आज की समस्या है, लोग प्रश्न करते हैं कि बिल्वपत्री चढ़ाने से क्या प्राप्त होगा। बिल्वपत्री चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्री लाइए, ला करके एक में ओम लिखिए, एक में नमः लिखिए और एक में शिवाय लिखिए। तो जब तीनों में चंदन से नहीं लिख सकते तो केवल क्या करें, मलयागिरी चंदन को घिसिए और घिस करके एक एक बूंद इस उंगली से लगाइए, तीनों पत्ते में लगा दीजिए। और बिल्वपत्री सदैव उल्टा चढ़ती है, सीधी नहीं चढ़ती है। इसलिए बिल्वपत्री जब तोड़ना हो तो कुछ तिथियों को और दिन को छोड़कर तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्री तोड़ने में नियम है और उस विषय को मैं दोबारा नहीं उठाना चाहूंगा क्योंकि सब लोग नहीं सुन पाते, इसलिए निवेदन करता हूं। चतुर्दशी, अमावस्या और अष्टमी, इन 3 तिथियों में बिल्वपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। 7 दिन में सोमवार के दिन बिल्वपत्री को कभी नहीं तोड़ना चाहिए और बाकी दिनों में बिल्वपत्री तोड़ कर लाइए और ला करके फिर आप शिवालय में जाइए। 1, 11, 27, 54, 108 बिल्वपत्री आप चढ़ा सकते हैं। मिलेगा क्या? पद प्रतिष्ठा। आप राजनीति में सफल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि सत्ता पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो रोज अपने घर में शिवपिंडी रखिए और शिवलिंग रख करके अपने आचार्य ब्राह्मण को घर में बिठाइए। वो रोज 2 घंटे तक रुद्राभिषेक करे महादेव का। लेकिन शिवलिंग कौन सा चाहिए? पारद शिवलिंग चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। घर में पारद शिवलिंग चाहिए। आप पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, राजनीति में सफलता चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा धनवान बनना चाहते हैं, आपको लोग नगर में, गांव में, जिले में, पूरे देश में लोग जाने, तो उसका समाधान है एक आचार्य को 41 दिन के लिए बिठाइए और 41 दिन तक रोज 108, 151, 251, 500, 1008 इतनी बिल्वपत्री चढ़ाए। वो सब में चंदन लगा करके आपके नाम का संकल्प करें, नाम और गोत्र बोल करके संकल्प करवाए। रोज केवल बिल्वपत्री चढ़ाना और कोई चीज नहीं चढ़ेगी। पहले रुद्राभिषेक करे, वो 2.5 घंटे तक नमक चमक से वो क्या करे, अर्थात एक पाठ होता है, वो आचार्य जानते हैं, और आचार्य ब्राह्मण को बुलाइए और रोज आप पहले रुद्राभिषेक करवाइए, खुद करिए। आपके पास समय नहीं तो रोज संकल्प देकर चले जाइए। रोज 501 या 251 बिल्वपत्री चढ़ाए, आपको पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, अपने आप मिलेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, आप पैसे से परेशान हैं, लक्ष्मी से परेशान है, तो एक ही समाधान है, बिल्वपत्री में रोली लगाइए, ना कि चंदन। बिल्वपत्री के 3 पत्ते हैं, तीनों पत्ते में रोली लगाइए। लगा करके ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः शिवाय ज्योत जलाइए गाय के घी की, और आप एक एक पत्ते में एक एक बिंदु बनाइए, तिलक लगाइए रोली से। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः शिवाय। फिर आप रिपीट कर दिया मैंने आपसे, इसलिए उस मंत्र को बोल करके पत्ते में लगाया जाए, गाय के घी का दीपक जलाया जाए, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूं तो आप मोती की माला मंगवाइए और मोती की माला सिद्ध की गई हो, ये देखिए मोती की माला है और इस मोती की माला को मैंने डाला हुआ है, इस मोती की माला को मंगवाइए और इसे रोज जप करिए, गाय के घी का दीपक जलाइए। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अब यहाँ बिल्वपत्री की आवश्यकता नहीं है, भगवान शंकर की शिवपिंडी रखिए और शिवपिंडी रखने के बाद बस त्रिपुंड भस्म लगा दीजिए और लगाने के बाद बिल्वपत्री चढ़ा दीजिए। 11-21 चढ़ाने के बाद ये माला उठाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए और तब आप जाप करिए ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः शिवाय। आपके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, ठहरना प्रारंभ हो जाएगी। आपका बिजनेस नहीं चलता, आपके घर में पैसे नहीं आ पाते, तो एक ही उपाय, रोज सुबह उठकर समय एक रखिए, रोज बिल्वपत्री चढ़ाइए, और नहीं चढ़ा सकते हो तो गाय के घी का दीपक जला करके
मोती की माला मंगवाइए हमारे ऑफिस से, और इस पारद शिवलिंग मंगाइए, रखिए घर में, और इस मंत्र का जप करिए। पक्का है कि आपके घर में लक्ष्मी ठहरेगी। आपको बहुत पैसा नहीं है, आप अनुष्ठान नहीं करवा सकते, आचार्य नहीं बुला सकते, श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते, कनक धारा स्तोत्र का पाठ नहीं करवा सकते, तो आप खुद कर लीजिए। आप खुद करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मैंने निवेदन किया आपसे, बिल्व पत्री चढ़ाने का फल है, एक पद प्रतिष्ठा और दूसरा लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, तो इस मंत्र का जप करिए।